खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 16 जनवरी का मंडलीय जनता दर्शन स्थगित, सीतापुर के अफसरों ने ली राहत की सांस। सिधौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया विधायक मनीष रावत का जन्मदिन। फिर बात करेंगे पिसावा के कुतुबनगर में शंकर मेडिकल स्टोर का अवैध क्लिनिक सीज, केस दर्ज। खबरनामा के अंत में बात करेंगे कौन है अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जुड़े 5 अहम किंतु गुमनाम चेहरे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में जीवन विहार कॉलोनी के बासिंदों पर भारी पड़ रही ठेकेदार की मनमानी। अब घर में आराम फरमाता मिला सीतापुर का एक और जिला बदर अपराधी। सीतापुर विकास भवन कर्मचारी संघ ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, हो रही सराहना। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य पहुंचे डीएमएसपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर दिए दिशा निर्देश। लखीमपुर में आयोजित हुआ प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम। लखीमपुर की खीरी लोकसभा में बने 10 आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण। नीतीश कुमार की नाक के बाद खड़गे बने इंडिया के अध्यक्ष। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती कर सकती हैं बड़ा धमाका। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में 16 जनवरी को आयोजित होने वाला मंडलीय जनता दर्शन स्थगित हो गया है। लखनऊ मंडलायुक्त और सीतापुर की नोडल अफसर रोशन जैकब द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में यह आयोजन होना था। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार अपरिहार्य कारणोंवश इसे स्थगित किया गया है। लहरपुर में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अक्षत वितरण कार्यक्रम किया। इस दौरान मोहल्ला अंबर सनाय और पुरबिया टोला में घर घर पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने 22 जनवरी के दिन पास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना और पाठ करने का आग्रह किया गया। सीतापुर में डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर जिले के गजेटियर समिति का गठन किया गया। 9 जनवरी को इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के क्रम में अरुणेश मिश्र, महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, सीतापुर के समाजसेवी तथा व्यापारी नेता गोपाल टंडन, रिटायर्ड प्रिंसिपल अवधेश कुमार दीक्षित, लहरपुर निवासी विभुपुरी और सीतापुर हिंदी सभा के मंत्री साहित्यकार रजनीश मिश्र को इसका सदस्य नामित किया गया है। समिति का सदस्य नामित होने पर रमेश वाजपेयी को विधायक आशा मौर्य, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद, पूर्व अध्यक्ष सुरेश वर्मा, मोहन प्रसाद बारी, रामकुमार वर्मा, राम प्रवेश प्रजापति, अतुल वर्मा, चंद्रकांत रस्तोगी और राजेश सिंह आदि ने बधाई दी है। लहरपुर क्षेत्र में वन विभाग के वन दरोगा अरविंद गिरी के एक सामाजिक कार्य की चारों ओर सराहना हो रही थी। वन दरोगा ने पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए क्षेत्र के ग्राम शाहपुर शेखनापुर में करीब 1 सैकड़ा जरूरतमंदों को घर घर जाकर कंबल प्रदान किया। लहरपुर नगर पालिका में इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल द्वारा योद्धा यूनाइटेड फॉर स्वच्छ अयोध्या अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पालिका कर्मियों व अन्य लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाते हुए रैली निकाली गई तथा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान लेखाकार नीरज गौड़, लिपिक मुसीर अहमद, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी अफसर अली और सभासद मोइन खान आदि मौजूद रहे। सिधौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक मनीष रावत का जन्मदिन मनाया। इस दौरान अटरिया अन्नपूर्णा ढाबा तथा विधायक के लखनऊ आवास और सिधौली कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रम में शामिल विधायक रावत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत और सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुरेश प्रकाश सिंह परमार, प्रधान राघवेंद्र सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, प्रधान रोहित सिंह, भूपेन्द्र सिंह तोमर, पंकज यादव, सीके बाबू, सिधौली नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत और रामसेवक यादव आदि मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के तेजीपुरवा निवासी महेंद्र ने कुतुबनगर में शंकर मेडिकल स्टोर के मालिक सतीश कश्यप पर अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप लगाया है। महेंद्र का कहना है कि उसकी पत्नी सोनम की तबीयत खराब हुई थी तो उसने सतीश कश्यप के क्लिनिक पर दिखाकर इलाज कराया था, लेकिन उसकी तबीयत और खराब होने के बाद 21 नवंबर को पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दबाव डालते हुए समझौता करा दिया गया था। महेंद्र ने पूरा घटनाक्रम को लेकर पुलिस को तहरीर भी दी है, जिसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
विहिप द्वारा मछरेटा के बड़े हनुमान मंदिर पर अक्षत वितरण, शोभा यात्रा और कार सेवक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला प्रचारक पंकज, जिला कार्यवाह आशीष सह जिला कार्यवाह समीर, खंड कार्यवाह मुनेन्द्र, पर्यावरण प्रमुख प्रियांशु, शारीरिक प्रमुख दीपक, महेंद्र, रोहित, अनिल और प्रीतम दास आदि मौजूद रहे। अब बात नई नियुक्ति की। समाजवादी पार्टी के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता शिवमोहन को सिधौली विधानसभा का विधानसभा प्रभारी नामित किया गया है। सिधौली के कसमंडा ब्लॉक अंतर्गत जसमंडा निवासी शिवमोहन को नामित किए जाने के पत्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जारी किया। सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला खूबपुर के जीवन विहार कॉलोनी में ठेकेदार द्वारा खोद कर डाल दी गई नाली आम लोगों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन गई है। यहाँ पर जलभराव को देखते हुए नगर पालिका से नाली निर्माण का आदेश जारी हुआ था। संबंधित ठेकेदार ने करीब 20 दिन पहले नाली खोद कर डाल दी, लेकिन निर्माण नहीं शुरू कराया। अब मौके पर पड़ी ईंटें और नाली से हो रहा जलभराव आवागमन मुश्किल कर रहा है। यहाँ के पुनीत श्रीवास्तव, नैमिष पाल, आरती सिंह, वेदानंद वर्मा, अंशुल सिंह और डीके सिंह सहित तमाम निवासियों ने जल्द नाली निर्माण कराए जाने की मांग की। रामपुर मथुरा थाने का समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला ने की। प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र पांडे ने बताया कि राजस्व से संबंधित 25 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से 5 का निस्तारण करा दिया गया है। इस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलचंद सरोज, चौकी इंचार्ज उमाकांत सविता, चौकी इंचार्ज संजय सिंह, अशोक सोनकर, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल अनिल सिंह और हितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। क्षेत्रीय लोगों द्वारा बार बार आवाज उठाए जाने का बाद भी हरगांव ब्लॉक के ककराही स्थित स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली जस की तस बनी हुई है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर हफ्ते में एक बार ही आते हैं और जरा देर रुककर चले जाते हैं। मरीजों को हो रही परेशानी जानने के लिए जब स्वास्थ्य केंद्र जाकर देखा गया तो वार्ड बॉय अभिषेक कुमार नशे की हालत में मिला और मरीजों ने बताया कि डॉक्टर तो कभी मिलते ही नहीं और सही से दवाओं का वितरण भी नहीं किया जाता है। सीतापुर के लोनियनपुरवा स्थित श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 की छात्रा प्रतिभा पुष्कर ने पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्र, शिक्षक पातीराम और वरिष्ठ लिपिक अजय कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने जिला बदर किए गए अपराधियों की जांच पड़ताल का अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में रामपुर मथुरा के तुतुहीपुर निवासी जितेंद्र को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन वह जिले से बाहर न जाकर आराम से घर में रह रहा था। इस पुलिस टीम में एसआई फूलचंद सरोज, हेड कांस्टेबल अनूप सिंह, किशन कुमार और प्रशांत कुमार शामिल रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर खैराबाद मिलेट्स समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर के उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने मिलेट्स के लाभ बताए। विशिष्ट अतिथि और जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह, कृषि वैज्ञानिक योगेंद्र प्रताप सिंह और निदेशक गीता मिश्रा, कमलेश वर्मा, उपेंद्र, रंगीली लाल आदि ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। कंपनी निदेशक संदीप मिश्रा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिलीप शुक्ला, प्रदीप कुमार, रामराज यादव, प्रधान सुरेंद्र सिंह, संतोष वर्मा और भगवती प्रसाद मिश्रा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज द्वारा समरसता खिचड़ी भोज आयोजित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम सीतापुर के नवीन चौक स्थित सुदर्शन गेस्ट हाउस में 17 जनवरी को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम पर आध्यात्मिक मानस सत्संग आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा। इस मौके पर 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण स्थित सत्संग हॉल का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सर्दी के मौसम में सीतापुर विकास भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने जिला अस्पताल, रेल स्टेशन और बस स्टेशन आदि स्थानों पर जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल और बिस्किट प्रदान किए। इस मौके पर महासंघ अध्यक्ष आलोक मिश्र, मंत्री डॉक्टर विनय सिंह, उपाध्यक्ष रोहित सक्सेना, उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, अशोक मिश्रा, संयुक्त मंत्री प्रांजल दुबे, गिरधारी लाल रस्तोगी, नरसिंह अध्यक्ष शशिलता, संयुक्त मोर्चा मंत्री डॉक्टर मनोज दीक्षित, वेटनरी एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का घर घर वितरण किया गया। इसमें संतों और युवाओं सहित वेद पाठी बालकों ने भी भाग लिया। इस मौके पर यात्रा चक्रतीर्थ से शुरू होकर मां ललिता देवी मंदिर तक पहुंची और घर घर अक्षतों का वितरण किया गया। इसके बाद यात्रा बड़ी बाजार स्टेशन रोड, कश्यप टोला और कालीपीठ चौक पहुंची। इस मौके पर धर्माचार्य वकार सेवक विजय बाबा, आत्म प्रकाश, नगर कार्यवाहक सचिन, सह नगर कार्यवाह अभिजीत, सह खंड कार्यवाह गोविंद, नगर संघ चालक ललित, अक्षय, अभय, सभासद रुद्रदेव, अर्पित और नारायण आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में गोदलामऊ क्षेत्रवासियों के लिए एक अहम खबर है। गोदलामऊ से तेरवा जाने वाला मार्ग करीब 25 दिन बंद रहेगा। इसकी वजह पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिया निर्माण किया जाना है। सूचना के अनुसार इसके चलते 15 जनवरी से 10 फरवरी तक यह मार्ग बंद रहेगा।
यूपी के नियोजन विभाग में विशेष सचिव प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने कड़ाके की ठंड के बीच मिस्री के बर्मी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष सचिव ने किस बात की सराहना की और किस बात के लिए उनका गुस्सा फूटा, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संबंध में सीडीओ निधि बंसल द्वारा जिले के सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में शनिवार को कसमंडा बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने कमलापुर सहित क्षेत्र के कई मंदिरों पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा, अनुज वाजपेयी, पूर्णेन्द्र सिंह चौहान, किरणेश पांडे और प्रताप यादव आदि मौजूद रहे। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान के सीतापुर जिलाध्यक्ष बनाए गए दुर्गेश कुमार मिश्रा ने अपनी 21 सदस्यीय कार्य समिति घोषित कर दी है। इसमें राजू पांडे, समरजीत सिंह और प्रशांत तिवारी को जिला उपाध्यक्ष, दिलीप पंडित, विनय तिवारी, अर्पित सिंह, प्रदीप कुमार दीक्षित, राजीव अवस्थी और अभिषेक मिश्रा को महासचिव, विवेक भूषण सिंह, रितेश सिंह, विवेक शुक्ला, पुनीत शुक्ला, जितेंद्र दीक्षित, विवेक शुक्ला, धीरेन्द्र सक्सेना, मुनेश्वर सिंह, संदीप अवस्थी, दीपक सिंह और अंजनी मिश्रा को जिला सचिव तथा राघव मिश्रा, अखिलेश मिश्रा और सुयस निगम को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को पंकज शुक्ला, अमृत सिंह चौहान, अमित सिंह, योगेश शुक्ला, विशाल मेहता, नीरज पांडे, कीर्ति तिवारी, भावना वैश्य, मधु पांडे, अंशुमान सिंह गौर, वैभव सिंह, शैलेंद्र सिंह और ज्ञानेन्द्र सिंह आदि ने बधाई दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। रेउसा थाने का समाधान दिवस प्रभारी तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर जन शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही ठंड से बचाव के लिए सभी फरियादियों और सभी पुलिस चौकीदारों को कंबलों का वितरण भी किया गया। लहरपुर के पक्का तालाब तीर्थ पर बिस्वा के पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा समरसता भोज और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राम नरेश त्रिवेदी, वीरेंद्र पुरी, रामे वाजपेयी, प्रमोद वाजपेयी, मनोज गुप्ता, महेंद्र अवस्थी, संजय रस्तोगी, मयंक, अमित, मनीष, निर्भय, जय पाठक, कमलेश मल्होत्रा, अरुण सिंह आचार्य, अविनाश दीक्षित, समीर पुरी, संदीप मिश्रा, अनिल मिश्रा, रघुवंश अवस्थी, गार्गी मिश्रा, आकाश सिंह, देशप्रीत सिंह, एहश्याम बेग, रियाजुद्दीन अंसारी, निर्मल पांडे, धर्मेंद्र पांडे, मान सिंह, दिनेश पटेल, रवि शाक्य और अमित शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली इलाके में लहरपुर बिस्वा मार्ग पर बीती रात अहिरनपुरवा के पास लकड़ी लदे एक ओवरलोड टेला और डंपर की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। दोनों वाहनों के चालक दुर्घटना होते ही मौके से भाग गए। रात में ही पटेला पर लदी सारी लकड़ी को गायब कर दिया गया। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में जिम्मेदारों की मिलीभगत से चल रहे हरे पेड़ों के अवैध कटान का खुलासा कर दिया है। कमलापुर थाने का समाधान दिवस सिधौली तहसीलदार विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 5 शिकायतें आई। इनके निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व की टीमों को मौके पर भेजा गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह, एसएसआई अनिल कुमार, राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल मनमोहन कटियार, पवन राय, अभिषेक दीक्षित, ममता सिंह, उत्तम पाल और संजीव दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में लहरपुर बिस्वा मार्ग पर भवनाथपुर के पास सड़क किनारे लगे सूखे आम के पेड़ को लकड़कट्टों ने काटकर गायब कर दिया। इस मामले में स्थानीय वन कर्मियों की संलिप्तता होने की बात सामने आ रही है। शनिवार देर शाम डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र का काफिला अचानक सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में पहुंचा। यहां पर डीएम एसपी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से संबंधित आयोजनों के बारे में चर्चा की। इसके बाद आला अफसरों का यह काफिला सत्संग भवन और फिर पुलिस चौकी जा पहुंचा। यहाँ पर डीएम एसपी ने पर्यटन थाने के बारे में सीओ राजेश यादव को निर्देशित किया। इसके बाद डीएम एसपी ने राजघाट और 10वां मेघ घाट का निरीक्षण करते हुए जरूरी काम जल्द पूरा करने के लिए एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी को निर्देशित भी किया। नैमिषारण्य से लौटने के बाद डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र ने सीतापुर नगर भ्रमण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने शहर के रोडवेज बस अड्डे पर बने नगर पालिका के रैन बसेरा का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम और एसपी ने रैन बसेरा की जिम्मेदारी संभाल रहे पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया। बैठक में विधायक योगेश वर्मा, डीसीबी अध्यक्ष विनीत मनार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय, अम्बरीश सिंह और विनोद मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।
शनिवार को लखीमपुर के सभी थानों में समाधान दिवस आयोजित किए गए। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सदर कोतवाली और थाना खीरी में कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए जन शिकायतों को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस दौरान तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह और सदर कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, डीएस कॉलेज प्रबंधक रामलाल सिंह और प्राचार्य आलोक गोयल आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जिला युवा अधिकार मयंक भदौरिया ने विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। प्लाग रन के साथ कार्यक्रम शुरू हुए। इस कार्यक्रम में एनसीसी के कोर कैप्टन राजकुमार और सेकंड ऑफिसर ब्रजेश वर्मा को केंद्रीय मंत्री ने सम्मानित भी किया। मृगा सती, गौरव पांडे और पवन मौर्य की प्रस्तुतियों को सभी ने सराहा और विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने इन कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर रितेश वर्मा, राहुल कुमार, अमित कुमार, सौरभ त्रिवेदी, मधुरेश पांडे, अंकित वर्मा और समिता गोस्वामी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के लायंस क्लब अंतर्गत उपकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और विशेष साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष डॉक्टर रूपक टंडन ने की तथा संचालन सचिव अनिल अग्रवाल ने किया। इस दौरान नई प्रबंध समिति के चयन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई और कविता अग्रवाल तथा रिजल अग्रवाल द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डॉक्टर रूपक टंडन, अमर सिंह, शिल्पी बर्णवाल, कविता अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अशोक गुप्त, जीएन सेठ, सुरेंद्र तेलानी, राम मोहन गुप्ता, आकाश गर्ग, राजवीर सिंह, परम वर्मा, अमिताभ निगम, अतुल मिश्रा, अर्चना सिंह, गीतिका गर्ग और मृदुल वर्मा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का घर घर वितरण जारी है। इसी कड़ी में धीरू दीक्षित और लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में घर घर जाकर अक्षतों का वितरण किया गया। इस मौके पर ब्रजेश राजपूत, डॉक्टर रंजीत राजपूत, संजय शुक्ला, प्रियांशु दीक्षित और अनुराग दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के सलेमपुर कोन स्थित वृद्धा आश्रम में मासिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर शिखर वाजपेयी ने 58 बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श और दवाएं वितरित की। लखीमपुर के ब्लॉक फूलबेहड़ अंतर्गत रामनगर खुर्द में पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर मुनवर शेख, अमरीश कुमार वर्मा और वेद प्रकाश चतुर्वेदी की टीम ने पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान रामनरेश गुप्ता, ब्रजलाल गुप्ता, राजेश कुमार, मयंक कुमार गुप्ता और लेखपाल अनुराग शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर की खीरी लोकसभा में बनाए गए 10 आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लोकार्पण किया। इसे लेकर गोला सीएससी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएससी गोला, बाकेबंज और बिजुआ में 20-20 बेड के अतिरिक्त वार्डों का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता सहित सभी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक पद लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शनिवार की बैठक से यह अहम फैसला आते ही इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या गठबंधन का भविष्य अधर में है। दरअसल इंडिया की पिछली बैठक में भी टीएमसी और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने नाराज होने की बात कही जा रही है। शनिवार को हुई इस वर्चुअली बैठक से ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नेता अलग रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले में बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से क्या करने को कहा है और इसकी समय सीमा कब तक तय की गई है। शिक्षा मित्रों को भी इस आदेश में कौन सा झटका लगा, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यूपी में हर स्तर पर आयोजन को भव्य बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में भी 14 से 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा है कि इस अवधि में अभियान चलाकर कक्षाओं, कार्यालयों और विद्यालयों परिसरों की सफाई की जाए और सभी शिक्षण संस्थानों को प्रकाशमान किया जाए। पिछले 575 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव कर दिया। सीएम आवास का घेराव करने के बाद मौके पर क्या क्या हुआ, अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन दिया गया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। शुक्रवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा की बैठक टल गई। इसे लेकर चर्चा गर्म है कि दोनों पार्टियों को बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले का इंतजार है। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या अकेले चुनाव में उतरेंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा ने इसका फैसला मायावती पर ही छोड़ दिया है। अब दोनों की नजरें 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिवस पर टिकी हुई है। इस दिन वो दिल्ली में होंगी। चर्चा है कि वह कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करने के बाद अगली रणनीति का ऐलान कर सकती हैं।
यूपी बेसिक शिक्षक में 72,825 सहायक अध्यापक नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और उसका परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस आदेश से करीब 12 सालों से चला आ रहा भर्ती विवाद समाप्त हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में तीसरा नाम अन्नू भाई सोमपुरा का है। पत्थरों को तराशने का काम इनके नेतृत्व में किया गया। चौथा नाम प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र का है, जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। पीएमओ और सीएमओ से आए फीडबैक को इंजीनियरों तक पहुंचाने का काम नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व वाली टीम ने ही किया है। उन्हें पीएम मोदी का भरोसेमंद भी माना जाता है। पांचवा नाम चंपत राय का है, जो विहिप के उपाध्यक्ष और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। राम मंदिर का हर निर्माण उनकी राय से और निगरानी में हो रहा है। इन दिनों यूपी से लेकर देश विदेश तक अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम है। तमाम चेहरे हैं जिन्हें राम मंदिर के लिए चले संघर्ष और अब निर्माण के लिए अगुवा माना जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 5 चेहरों की जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन पर्दे के पीछे रहे, जिनमें पहला नाम L&T कंपनी के प्रोजेक्ट हेड विनोद कुमार मेहता का है। इनके नेतृत्व में करीब 1,500 कारीगर और 150 इंजीनियर मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। दूसरा नाम IIT दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर VS राजू का है। मंदिर निर्माण कैसा होगा, इसका खाका इन्हीं के नेतृत्व वाली एक्सपर्ट कमेटी ने तैयार किया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।